के गिर्द जो एरिया है उसको अच्छी तरह जो है वो नरम कर देना है। ये देखिए छोटे छोटे जो पीसीज है ना वो ख़त्म कर देने हैं, इसको हमने जो है वो बारीक कर देना है। आपने चंद कतरे मिट्टी के तेल के लेने हैं, उन्हें एक बोतल में डालकर कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। उससे हासिल होने वाला फल, उसके फ़ायदे और उस प्लांट से आप कैसे जो है वो ज़्यादा फल हासिल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन वो जो फ्रूट है वो कौन सा है वो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम आपको जिस प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं उस प्लांट से हासिल होने वाला जो फल है, आजकल के मौसम में जैसा कि सावन भादो है, बरसात का मौसम है, मानसून जारी है, तो इस मौसम में उसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। वो फल कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्लांट कौन सा है, तो उससे आप ज़्यादा फल कैसे हासिल कर सकते हैं, इन सब बातों के सवालात जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को बटन को टच करें। व्यूअर्स, हम आपको जिस प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं उससे हासिल होने वाला फल, उसके फ़ायदे और उस प्लांट से आप कैसे जो है वो ज़्यादा फल हासिल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन वो जो फ्रूट है वो कौन सा है, वो फल जो है वो क्या है, तो ये देखें, ये हमारे पास लीमू है। लीमू एक ऐसा फल है जो कि विटामिन सी से भरपूर है। इसमें विटामिन सी की मकदार जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आजकल के मौसम में, सावन भादों में, जहाँ पानी की कमी हो जाती है वहाँ पर इस लीमू का भरपूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सालन के ऊपर भी इसका रस छिड़क कर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू का ना सिर्फ अचार डाला जाता है बल्कि इसे बिरयानी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे बेशुमार और जगहों में सलाद वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो है वो सावन भादों में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसका हम आपको तरीका बताते हैं कि मानसून के मौसम में पसीना ज़्यादा आने की वजह से जिस्म के अंदर से पानी का अखराज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप इन नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि इनकी शिकंजवी जो है उसे तैयार करके रोज़ाना 4 से 5 गिलास जो है वो आपने शिकंजबीन का इस्तेमाल करना है। शिकंजबीन से आपके जिस्म में जो विटामिन सी की मकदार है वो भी पूरी हो जाएगी, आपका जिस्म फ्रेश हो जाएगा, उससे जो आपको थकावट वगैरह या ब्लड प्रेशर लो होगा वो भी ठीक हो जाएगा और आपके जिस्म में पानी की होने वाली जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब हम आपको दिखाते हैं लीमू का पौधा, कि लीमू का पौधा कैसे होता है और आजकल के मौसम में आप इससे ज़्यादा जो है फल वो कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसका भी हम आपको तरीका दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास लीमू का पौधा लगा हुआ है, इसके ऊपर आप ये फल वगैरह भी लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। ये लीमू के पौधे की जो एज है वो 1.5 साल है। तो ये फर्स्ट टाइम इसके ऊपर जो है ये फल आया है। तो ये हमने क्या क्या इक़दामात किए जिनकी वजह से इसके ऊपर जो है वो फल आया है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप भी वो इक़दामात करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लीमू के पौधे के ऊपर भी बहुत जल्द जो है वो फल आ जाएगा, तो आपका पौधा इस सावन के मौसम में बहुत जल्द जो है वो ग्रो करे। व्यूअर्स, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने प्लांट्स के गिर्द से जो घास वगैरह है उसे आपने अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर लेना है। तो साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है कि प्लांट के गिर्द जो है वो गोडी कर देनी है, मिट्टी को नरम करना है आपने किसी भी रंबी के साथ, या ये देखें हमारे पास ये कांडी है तो हम इसके साथ कर रहे हैं। तो आपने इसके गिर्द जो एरिया है उसको अच्छी तरह जो है वो नरम कर देना है। ये देखिए, ये बिल्कुल नरम हो गया। इससे जो घास फूस है जो कि अजाफी जो है इस पौधे की नशो नुमा को अपनी तरफ खींच रही होती है, पानी को, खाद को, तो वो जड़ से तलफ हो जाएंगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि गोडी करने के बाद आपने क्या करना है। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास गोबर की खाद है, तो जो अब हम अपने प्लांट को लगाएंगे तो ये एक कुदरती खाद है। आपको भी पता है कि जब भी
खेत में बुआई करते हैं तो हल चलाने से पहले जो है ये गोबर की खाद उसमें डालते हैं, जिससे जो फसलें हैं वो बहुत जल्द ग्रो करती हैं। तो हमने भी ये जो तरीका है अपने प्लांट के ऊपर आजमाया था, तो आपको भी हम ये दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लीमू लगे हैं। तो आए चलते हैं कि कैसे आपने इसके डालना है उस पौधे को। तो वीवर्स, हमने क्या करना है, पहले इस खाद को जो है गोबर के वो हमने ब्रीक ब्रीक जो है वो कर लेना है। इसे इसके छोटे छोटे जो पीसीज है ना वो ख़त्म कर देने हैं, इसको हमने जो है वो ब्रीक कर देना है। तो ये हमने अब इसको जो ना वो ब्रीक कर लिया है। तो आए अब चलते हैं, इसको डालते हैं पौधे को। तो वीवर्स, ये हमने गोबर की खाद पकड़ी है। तो उसे क्या करना है कि हमने जो मिट्टी जिसे हमने नरम किया था उसके ऊपर हमने जो है इसका छिड़काव जो है ना वो कर देना है। ये देखें, इसका हमने छिड़काव करने के बाद इसको दोबारा जो है ना वो हल्की हल्की सी जो है वो गोडी कर दी है। दोबारा हमने जो गोडी की है वो इस वजह से की है कि ये जो खाद है ये एक तो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए और दूसरा ये जो है वो थोड़ा नीचे चले जाए, ताकि ये पौधों की जड़ों तक जो है ये पहुंच सके नहीं। तो अब आप देख सकते हैं जो मिट्टी है वो इस वक्त बदतर हालत में है, तो अभी हम इसे पानी नहीं लगा सकते हैं। आजकल आपको पता है कि सावन भादों का मौसम है, तो इस मौसम में पौधों को ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बारिश के मौसम से जो है ना, बारिश से इन्हें जो पानी वो लग जाएगा नहीं, तो आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब हम आपको बताते हैं जो इसका अगला तरीका है कि फूर आने के बाद आप, तो वीवर्स, आपने क्या करना है, जब इसके ऊपर फूर आए तो फूर को जड़ने से महफूज रखने के लिए और तेज़ जब हवा चले या आंधी आए, आपने उसके ऊपर कपड़ा वगैरह तरपाल वगैरह वो तान देनी है, ताकि तेज़ हवा की वजह से जो फुर है वो झड़ ना जाए। और जब फुर से फल बनना शुरू हो जाए तो ऐसी सूरत में आपने चंद कतरे मिट्टी के तेल के लेने हैं, उन्हें एक बोतल में डालकर कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो वो आपने इस प्लांट को देना है। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर जो इसकी जड़ें हैं, जिन्हें अक्सर आपने देखा होगा कि चूंटियाँ वगैरह लग जाती हैं, कीड़ियाँ लग जाती हैं, तो वो मिट्टी का तेल डालने से वो जो है वो जड़ें जो है वो उससे महफूज रहेंगी, उन्हें चूंटियाँ वगैरह जो है वो उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी इन्हें। तो जब फल जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाए तो आपने उसके ऊपर जो स्प्रे है वो लाजमी करनी है, ताकि जो फल है वो भी हशरात वगैरह, कीड़े मकोड़ों से और दूसरे जो है बीमारियाँ वगैरह उनसे जो है वो महफूज रहे नहीं। तो वीवर्स, ये हमारा वो तरीका था जिसकी वजह से हमारे इस प्लांट के ऊपर जो है वो ज़्यादा फल लगा है और इसने जो है वो पहली दफ़ा जो है वो फल दिया है। तो आपने भी यही जो तरीका हमने आपको बताया है ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पौधा जो है वो एक तो बहुत जल्द ग्रो करेगा और दूसरा वो उस पर बहुत जल्द जो है वो फल आएगा। आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप इस फल से कैसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कैसे जो है वो पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, विटामिन सी की मकदार को पूरा कर सकते हैं। लीमू एक ऐसा फल है जिसमें सेहत के लिए मुकम्मल जो है वो विटामिन सी जो है वो मौजूद है। और हमने आपको प्लांट के ग्रो करने का तरीका और इससे जो है लीमू हासिल करने के तरीके भी बताए हैं कि आप कैसे जो है वो ज़्यादा लीमू हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।